Hi friends, welcome to my channel Reality of Life. This is my first blog. मैं फर्स्ट टाइम लाइव ब्लॉग कर रही हूँ। थोड़ा अजीब लगता है बट मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मुझे लाइव होकर ही आप लोगों से बात करनी चाहिए। टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि टाइटल से क्या मतलब पता चलता है प्रेगनेंसी के बीच में क्या क्या आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें आपके सामने रखूँ, क्या होता है, कैसे होता है और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। लास्ट ईयर मेरी सबसे पहले प्रेगनेंसी हुई थी। हम लोग मतलब मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं अप्रैल में। तो लास्ट ईयर से हम लोग सोचे 2 साल हम लोग सोचे थे कि अभी हम लोग प्लान नहीं करेंगे, मगर आजकल मैं बोलती हूँ कि जितनी जल्दी प्लान कर सकते हो ना उतनी जल्दी प्लान कर लो, क्योंकि आप जितने भी हेल्दी हो या कुछ भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है आजकल। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने सोचा और तुरंत हमारे हाथ में बच्चा आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरी प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई। मैं बड़ी खुश थी क्योंकि आफ्टर ऑल 2 साल के बाद हम लोग सोचे थे और वो एकदम मतलब 1 साल के बाद हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मुझे कंसीव हुई। इतनी सारी मेडिसिन्स खाने के बाद, इतने सारे इंजेक्शन्स लेने के बाद, हार्मोन्स इंजेक्शन्स लेने के बाद हम लोगों ने अक्टूबर में जैसे कंसीव की मेरे टेस्ट पॉजिटिव थे, मेरा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव था, सब कुछ पॉजिटिव था। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि अभी हम लोग इतनी जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे इस प्रेगनेंसी को लेके। हमारे हिंदू कल्चर में होता ही है कि प्रेगनेंसी की चीज़ों को छुपाना चाहिए, और अच्छी भी बात है छुपाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें कर लो और उसके बाद ये सब चीज़ें ना हो तो बुरा लगता है। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा टाइम थोड़ा हो जाए। अब उस बीच में जैसे मेरे टेस्ट पॉजिटिव आए और मेरे ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए, उस बीच में मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हो गई, हल्की सी माइनर सी मतलब हुई और तुरंत बंद हो गई। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे 1 दिन के लिए एडमिट किया। उसके बाद एडमिट किया और वो डॉक्टर मुझे देखने ही नहीं आई। पूरा पूरा मतलब ऐसा है कि आजकल के डॉक्टर भी ना हद से ज़्यादा मतलब ऐसा है कि उनको हमारी फ़ीलिंग्स तो पड़ी नहीं। खैर वो तो हर दिन ये केसेस देखते हैं, इसलिए उनको हमारी फ़ीलिंग्स की क्या कदर है। मतलब उन्होंने मुझे रात भर एडमिट किया, उस रात भर में मुझे कोई भी देखने नहीं आया, कोई डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। और अगले दिन उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र किया। मैं गई और अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे अर्ली प्रेगनेंसी थी, इट्स मिसकैरेज। अब डॉक्टर ने भी वो रिपोर्ट्स बोली और उस पर साइन कर दिया कि हाँ अर्ली प्रेगनेंसी थी, मिसकैरेज। हम घर आ गए। हम लोग सोचे कि यार मिसकैरेज होता तो कंटिन्यू ब्लीडिंग तो होती, कुछ क्लॉट्स तो निकलते। आफ्टर ऑल 6 वीक की प्रेगनेंसी सिर्फ इतने स्पॉटिंग से तो ख़त्म नहीं होएगी ना। तो मेरे हस्बैंड बोलते चल एक बार ना ऐसे करते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। फिर से हम लोग ब्लड टेस्ट कराने के तो पॉजिटिव, नेगेटिव था ही नहीं। हम 3-4 दिन घर आए। हमने सोचा ठीक है मिसकैरेज हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते यार मेरे को थोड़ा ना डाउट सा लग रहा है, क्योंकि क्लॉट्स तो आने चाहिए और मेरे को भी था यार, इतनी सी स्पॉटिंग में 6 वीक की प्रेगनेंसी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराने गए, तो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 3-4 दिन के बाद भी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब हम लोगों ने उसके बाद ना डॉक्टर चेंज कर दिए। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हार्मोन्स लगाए, किसी को लगा कि प्रेगनेंसी है और वो हार्मोन्स इंजेक्शन से मतलब टिकी रहेगी। मैंने इंजेक्शन्स खाए, मैंने हर जगह अल्ट्रासाउंड्स कराए, बहुत कुछ कराया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि पॉजिटिव किस कारण से आ रहा है। सोचो, अब ये सब कुछ हुआ। मैंने इसके पीछे हम एक डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर से मतलब हम लोग कंसर्न कर रहे थे, मैं एमआरआई तक बोल दिया। एमआरआई में भी उनको कुछ नहीं दिखा। फाइनली किसी रिलेटिव के थ्रू से मुझे पता चला कि एक डॉक्टर है, आप जाके मतलब हम इतने हेक्टिक हो गए थे ना। हेक्टिक इस साइड की हस्बैंड सबसे ज़्यादा हेक्टिक होते हैं यार, उनको हर दिन वर्क पे जाना रहता है, ये सब चीज़ों के लिए उनको भागना पड़ता है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, मगर खुद से बुरा लगता है ना। तो हाँ, हम लोग डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे बोला एक, मैं ये सब अल्ट्रासाउंड तुम हटाओ, मैं आपको ना लास्ट में पिक्चर्स डाल दूँगी वो पॉजिटिव रिज़ल्ट का और वो अल्ट्रासाउंड्स की। तो डॉक्टर ने मुझे बोला तुम एक ब्लड टेस्ट करवाओ, ये सब हटाओ,
ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद एक तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे मैं रेफ़र करूँगी तुम उसी के पास जाना। हमने बोला ठीक है, इतना कुछ कर दिया, अब इस पे भी हम लोग चले चलते हैं। मतलब वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम हम लोग ऐसे फेस ही करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। अब हम लोग गए और फाइनली उसने 1 घंटा मुझे दिया, मतलब हर पेशेंट से ज़्यादा मुझे टाइम दिया। उन्होंने मेरा वजाइनल जो अल्ट्रासाउंड होता है वो किया। उससे ना उनको राइट ट्यूब में ना कुछ स्वेलिंग सी दिखी, और उन्होंने ना वो वजाइन जो वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ना वहाँ टच किया। उन्होंने बोला तुम्हें दर्द है यहाँ पर? मैंने कहा हाँ यार मुझे यहाँ दर्द है। तो मुझे बोले अच्छा। उन्होंने मुझे बार बार वहाँ ना ऐसे टच करके दिखाया। मुझे वो ना तकलीफ़ ना थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे वो टच कर रहे थे मुझे ना वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसका मतलब मैं ये सारी बात आपको इसलिए बताई हूँ कि अगर 5-6 वीक में आपके यूट्रस में आपको बेबी नहीं दिख रहा है, सैक नहीं दिख रहा है, अगर वो सैक नहीं बना है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर वजाइनल आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इधर उधर मत भागो। सेकेंड, आप अपनी लाइफ में ना एक डॉक्टर ऐसे रखो जिससे ना मतलब आप अंदर ही जाओ और वो आपकी पूरी हिस्ट्री सामने सामने बिना कॉपी, बिना मतलब वो पर्ची के जो भी होता है, बिना फ़ाइल देखे ही मतलब वो आपको बता दे कि हाँ भाई ये पेशेंट थी। ये मैंने सीखा टॉपिक से। तो वो हम लोग उसके बाद जो भी केसेस होते हैं ऑपरेशंस या ये सब जो भी हुआ ख़त्म हुआ। मतलब बहुत तकलीफ़ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था, इतने इंजेक्शन्स, इतना डर, इतना वो, और जो मायूसी होती है फर्स्ट बेबी यार बहुत प्रीशियस होता है सबके लिए। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग ने गैप लिया, 6 मंथ का गैप लिया। हम लोग ट्राई करें, नहीं हो रहा, ट्राई करें, नहीं हो रहा, ट्राई करें, नहीं हो रहा है। उसके बाद सडनली मुझे लास्ट मंथ कंसीव हुआ और मेरे को 6-7 डेज़, मतलब मेरे को 15 डेज़ ऊपर थे और मेरे को मेरे पीरियड आ गए। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए क्योंकि मेरी किट भी उतनी डार्क नहीं थी। उसकी भी मैं पिक्चर अलग से डाल दूँगी अब टॉपिक और केमिकल प्रेगनेंसी की किट्स। अगर आपकी किट 7 to 10 डेज़ डार्क नहीं हो रही है तो आप समझ लो आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल अच्छी प्रेगनेंसी है तो वो 7 to 10 डेज़ में डार्क हो जाएगी। मतलब क्योंकि हमारा जो ब्लड, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हर दूसरे दिन में इंक्रीज़ होते रहते हैं। और मेरे दोनों केसेस में ऐसे था कि मैंने 1.5 महीना वेट किया है उसको डार्क होने के लिए। अब ये लास्ट मंथ में मेरे को 15 डेज़ ऊपर हुए और मेरे पीरियड्स आ गए। हम लोग फिर डॉक्टर के पास भागे। अच्छा, हम डॉक्टर के पास भागे। हमने केमिकल प्रेगनेंसी के लिए, उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि केमिकल प्रेगनेंसी, वो भी 5 and 6 वीक में खुद ही आउट हो जाती है। एप्टॉपिक का ये है, आज तक किसी भी डॉक्टर को पता नहीं है कि वो एप्टॉपिक होती क्यों है। केमिकल प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने मुझे ऐसे बोला या तो मेरे एग अच्छे नहीं थे या आपके हस्बैंड की जो स्पर्म क्वांटिटी, जो स्पर्म रहता है वो वहाँ पर अच्छा नहीं पहुँचा होगा, इसलिए वो खुद ही रप्चर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। चलो भाई, अब सेकेंड बेबी भी हो गया। उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से बैठ के सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा, रीज़न्स क्या हैं ये सब होने के। उन्होंने मुझे 4 पॉइंट बोले। ये 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनो, लास्ट तक वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट, जब आपको पीरियड्स आते हैं, आपकी बेटी को पीरियड्स आते हैं या आपको एक बेबी है, बेटी है, और जब उसको पीरियड्स आने वाले हैं या आपको पीरियड्स आते हैं, उस पैड रखने की ड्यूरेशंस 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको फ़्लो है चाहे नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है, मैं हूँ आलसी, मतलब मैं हूँ आलसी। मैं कभी कभी कहीं ट्रैवल में चले गए तो हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, मगर डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड, उन्होंने मुझे बोला ये हमारे नेल्स है ना जो हमने बढ़ा के रखे हैं, जब हमें होती है नीचे इन्फेक्शन, हम लोग ना नेल्स है ना उसको इचिंग करना शुरू कर देते हैं। सब करते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सब करते हैं। मैं भी करती थी अपने, मतलब जब मुझे इचिंग होती है ना तो मैं इचिंग करना शुरू कर देती। उन्हें मुझे सेकंड कारण इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है नेल्स के साथ अपनी वजाइना को इचिंग करना। मतलब हम लोग रब कर देते हैं, इचिंग कर देते हैं। तो मैंने उनको पूछा, अब इमरजेंसी में मतलब जिसको इचिंग हो जाए वो डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता है ना। उन्होंने मुझे बोला
सिंपल पानी से तुम उसको साफ़ कर लो, वो ईचिंग वहीं की वहीं नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके आप मतलब ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। थर्ड उन्होंने मुझे बोला, मेन जो वाइट डिस्चार्ज है, प्लीज़ अगर कोई भी फ़ीमेल मेरी बात सुन रही है, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक पहुंचेगी कि क्या है, क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी बेटी एज ए यंग एज में वाइट डिस्चार्ज कैरी कर रही है या उसको हो रहा है वाइट डिस्चार्ज, प्लीज़ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्योंकि जो आज हम फेस कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाले बच्चे भी यही फेस करें। वाइट डिस्चार्ज भी एक्टोपिक और केमिकल प्रेगनेंसी, ये सब प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है कि मतलब करना है, मतलब वाइट डिस्चार्ज का सबसे पहले इलाज करवाओ यार। फोर्थ उन्होंने मुझे बोला, जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं टॉयलेट यूरिन पास करते हैं, हम लोग वॉश नहीं करते अपने वजाइना को, नहीं करते हैं यार। कभी कभी बिज़ी होते हैं, कभी कभी बाहर होते हैं, कौन वॉश करेगा, होता ही है लाइफ में, ये सब चलता है इतना। मतलब ऐसा ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ऐसे प्रॉपर हैं या ऐसे ही हैं हम लोग इतना करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप ना इंटीमेट वॉश ले लो या इंटीमेट वाइप्स ले लो, मतलब इंटीमेट वाइप्स ले लो। मतलब ये मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अभी अभी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ कि कितना कुछ हो गया है, अब जाके मुझे अक्ल आई है, तो ये सब मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। इसलिए मैं ना आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी फ़ॉलो करो, हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करेंगे, अच्छा है ना। अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे। अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं समझा रहा, मेरे डॉक्टर ने समझाया, तो मुझे लगा कि ब्लॉग में मुझे घूमने फिरने से अच्छा है कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आप यूरिन पास कर रहे हो तो आप अपने पॉकेट में ना वाइप्स रख लो, आप अपने पर्स में ना वाइप्स रख लो, इंटीमेट वाइप्स। जैसे ही हुआ उसको साफ़ किया अपनी वजाइना को और उसको थ्रो कर दिया, सबसे बेस्ट है। मतलब उनके जितनी भी बातें थी ना, वो हमारी वजाइना से ही होके गुजरती हैं। और यार हमारी प्रेगनेंसी भी तो वहीं से कैरी होती है। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छा है ना कि आप अपने बच्चों को बताओगे, आप खुद ये चीज़ें सीखोगे। मैं चाहती हूँ कि मतलब जब मुझे टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब टॉपिक प्रेगनेंसी है, तब मुझे ऐसे लगा था दुनिया की पहली फ़ीमेल हूँ मैं जिसको अब टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं। लेकिन जब मैंने अपने यूट्यूब में सर्च करके देखा कि भाई ये होती क्या है, हज़ारों वीडियोस मिल गए मुझको, मतलब हर कोई फेस कर रहा है इसको। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्दी प्रेगनेंसी हो, आपका कभी भी हमारी तरह टॉपिक प्रेगनेंसी ना झेलनी पड़े, ये 4 टिप्स हैं, बहुत इजी हैं। हम लोग इतना मेकअप शेकअप पे यार वर्ड पैसे खर्च करते हैं, इंटीमेट वाइप्स पे खर्च करना है, 500 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है। मैं तो अपना डॉक्टर भी मेंशन नहीं करूँगी आप लोगों को। जहाँ जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ये प्रेगनेंसी बहुत टफ़ चीज़ हो गई है कैरी करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे और भी बातें आपको बता पाऊँ। लास्ट में मैं आपको अपने सारे अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट्स और वो किड्स की फ़ोटोज़ डाल दूँगी। आप सबका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।